Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of games and tournament. Here is our set. Five friends A, B, C, D, E played a game of darts. The dart board used and the score associated with each region is as shown. तो अपने को ये बोर्ड दिया हुआ है और फिर दिया है कि भाई 30, 25, 20 किस तरह से पॉइंट मिल रहे हैं. The friends first play the game for 5 rounds and the two players with the हाईएस्ट स्कोर प्लेड 2 more round टू डिसाइड द विनर. पहले क्या किया भाई लोगों ने 5 राउंड खेले और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो टू प्लेयर थे जिनका हाईएस्ट स्कोर था उनको इन्होंने 2 राउंड और खिला दिए. इसका मतलब है 5 में से 3 लोग लास्ट के 2 राउंड नहीं खेलेंगे. आफ्टर द फाइनल राउंड इज कंप्लीटेड, दैट इज सेवेंथ राउंड, द सम ऑफ द स्कोर ऑफ द टू प्लेयर इन ऑल द राउंड इज कंसिडर्ड टू डिसाइड द विनर. फिर सबका समेशन करोगे और विनर बता दोगे. द सेवेंथ राउंड वुड बी प्लेड ओनली इफ द प्लेयर हु इज सेकेंड आफ्टर द सिक्स्थ राउंड हैज अ चांस टू विन द फाइनल राउंड. अब ऐसा भी नहीं है कि 7वां राउंड खेलना ही है. ये कब पॉसिबल है, जब प्लेयर जो सेकेंड आने वाला है अगर उसका चांस होगा जीतने का तभी आप उसको फाइनल राउंड खिलाओगे, नहीं तो दोनों प्लेयर फाइनल राउंड नहीं खेलेंगे. सिक्स के बाद ही मेरे को विनर मिल जाएगा. इट इज ऑल्सो नोन दैट नो टू पर्सन गॉट द सेम स्कोर इन एनी ऑफ द राउंड. इसका मतलब है मेरे को हर राउंड में डिफरेंट डिफरेंट स्कोर लेने का है. And that each of them at least hit the outermost ring of the board. outermost ring क्या है, 5. मतलब सबको कम से कम एक बार 5 पॉइंट तो मिलने ही चाहिए. Also none of the player who played the final round hit the innermost ring. और फाइनल राउंड में मेरे को innermost ring नहीं हिट करने का है. दैट इज अगर कोई सेवेंथ राउंड खेल रहा है तो यहाँ पे आप 30 स्कोर नहीं ले सकते, ये वैलिड नहीं है. तो पहले मेरे को पिक करना चाहिए कि भाई कौन कौन से दो प्लेयर हैं जिनका पॉसिबिलिटी बन सकता है सिक्स और सेवन राउंड खेलने का. देखो स्कोर को देखा जाए तो ए का स्कोर 105, बी का मेरे को गिवन नहीं है, सी का 140, डी का 180, ई का 45. एटलीस्ट आप बोलोगे कि भाई ई तो नहीं खेल रहा है और ए नहीं खेल रहा है बिकॉज मेरे को सिर्फ दो लोग लेने के हैं. जिसमें डी डेफिनेटली खेल रहा है बिकॉज डी का स्कोर इज 180. अब मेरे को बी और सी में कंफ्यूजन है तो मैंने यहां से सोचा कि देखो सी का स्कोर 140 है, इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं. तो अगर मेरे को बी को राउंड खिलाने के हैं तो मेरे को इसके इधर क्या करना पड़ेगा, बी का स्कोर 140 से बड़ा करना पड़ेगा और सी का इन तीनों में 140 लाना पड़ेगा. अब आप एक चीज सोचो, 30 15 दिस इज 45, मेरे को 95 और स्कोर चाहिए. और 95 लाने के लिए मेरे को जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है दैट इज 30. अगर मैं सब में 30 भी फिल कर दूं तो भी मैं इसको 140 नहीं बना सकता. सिंपली मींस इन 5 राउंड में आप सी का 140 स्कोर नहीं बना सकते. इसका मतलब है सी को राउंड 6 और राउंड 7 खेलना ही पड़ेगा. तो आप बोलोगे कि भाई बी ने राउंड 6 और राउंड 7 नहीं खेला है. ओके, तो डी डेफिनेटली विनर हो जाएगा और सी क्या खेल रहा आ रहा है, सेकेंड. अब मेरे लिए अगला ट्रबल क्या है कि भाई मेरे को हर राउंड में किसने कितना स्कोर किया है वो फाइंड करने का है. ठीक है, कि भाई किसी भी राउंड में किसी भी प्लेयर ने सेम स्कोर नहीं किया है. राउंड में सेम स्कोर कर सकते हैं, मतलब मैं वर्टिकली सेम नंबर नहीं लिख सकता, हॉरिजॉन्टली लिख सकता हूँ. और मेरे को पॉइंट किस बेसिस पे बनाने के हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30. तो इन 6 में से कोई भी 5 नंबर आएंगे. तो अब देखो सबसे इजी स्कोर बनाना किसके लिए, सबसे इजी स्कोर है सबसे मैक्सिमम वाला बनाना. जैसे आप डी पे आओ, डी का स्कोर इज 180. अब देखो यहाँ पे आप एक ऐसा सोच सकते हो कि भाई एक में तो डी ने ऑलरेडी 5 ले लिया है, बचे हुए 6 नंबर में मेरे को कितना बनाने का है, 175. अगर आप 175 सोचो, ठीक है, तो अगर आप 175 को 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एवरेज से सम बनाना थोड़ा सा इजी है, मेरे को ये पता लग जाएगा कि भाई सबका एवरेज कितना आना चाहिए 6 नंबर का, कि मैं इसको बार बार लिख के भी बना सकता हूँ. तो आप बोलोगे कि भाई 175 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 6 टू जा 12, बचा रह गया 29 पॉइंट समथिंग समथिंग सा एवरेज आएगा. तो अगर 29 एवरेज आ रहा है तो मेरे को 29 से बड़े नंबर लेने पड़ेंगे. तो आप इस तरह से सोच सकते हो कि आपको 30 लेना पड़ेगा, फिर आप एक एक 30 लेके इसको फिर से चेक कर सकते हो. दूसरा चीज है कि आप ये चेक कर लो कि भाई 30 आप मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हो. तो आप बोलोगे 30 में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तो ले सकता हूँ. और एक बार क्या आ जाएगा, 25, बिकॉज मेरे को 175 बनाने का है. और अगर मैं फिर सोचूं कि अगर मैं 30 एक बार और कम कर दूं, दैट इज 30, 30, 30 4 बार. अब आप देखो 120 बनाने के बाद मेरे पास स्कोर कितना बचा, 55.
अब मैं बिना 30 यूज किए ये 55 नहीं बना सकता। सिंपली मीन्स कि भाई डी का स्कोर निकालना कंपैरेटिवली इजी था। तो डी के स्कोर में क्या होगा, 30 30 30 किसी भी राउंड में, और एक में 25। 25 किस में आना चाहिए, आई थिंक फाइनल राउंड में डी का स्कोर 25 आना चाहिए, बिकॉज मैं सेवेंथ राउंड में 30 नहीं यूज कर सकता। तो मेरे को हर राउंड में डी का स्कोर मिल जाएगा, दैट इज 30 30। अब आप नोटिस करो तो भाई आपने 30 हर राउंड के लिए यूज कर लिया, बिकॉज राउंड 3 में किसको मिल रहा है, सी को। तो अब मैं 30 कभी नहीं यूज कर सकता। 30 वाला क्राइटेरिया खत्म हो गया। अब मेरे को क्या करना चाहिए, बाकी सबके स्कोर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ए का स्कोर कितना है, 105। आप बोलोगे भाई एक राउंड में कितना आ गया है, 5। बचे हुए 4 राउंड में ए का स्कोर कितना आना चाहिए, 100, विदाउट यूजिंग 30। तो आप बोलोगे भाई अगर मैं हर राउंड में 25 ले लूं तो बन जाएगा। और अगर मैंने 25 से कम किया तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने मैक्सिमम रिमेनिंग नंबर को मैक्सिमम टाइम ले लिया है। तो ए का स्कोर कितना आना चाहिए, 25 25 25, और इधर भी कितना आ जाएगा, 25। अब अगर मेरे को 25 यूज करने का है तो मैं सिर्फ और सिर्फ राउंड 5 में यूज कर सकता हूँ, राउंड 6 में यूज कर सकता हूँ, राउंड 7 मैंने ऑलरेडी 25 यूज कर लिया है। अब देखो बी का स्कोर बनाने के लिए मेरे को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज टोटल दिया ही नहीं है। सी पे आते हैं। देखो सी के पास क्या क्या ऑप्शन है, सी 15 -30 और ये 140, क्योंकि सेवेंथ राउंड हो रहा है। तो मेरे को सी का सेवेंथ राउंड में ऐसा स्कोर पिक करना चाहिए जिसको माइनस करने के बाद मैं ऐसा नंबर बना सकूं जिसमें पॉसिबिलिटी हो सी के जीतने की। इसमें जरा बाद में आते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। डी को बनाने की जरूरत नहीं है, फिर हम ई पे आते हैं। ई का स्कोर था 45, जिसमें से आप बोलोगे भाई 15 और 5 हो चुका है। बाकी 3 नंबर का समेशन मेरे को कितना बनाने का है, 20। और मेरे को नंबर क्या यूज करने हैं, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। अब आप एक चीज सोचो, अगर आपने एक बार भी 20 यूज किया तो आपको 0 और 0 यूज करना पड़ेगा, तो 20 तो वैलिड ऑप्शन नहीं है। अगर आपने 15 यूज किया तो 15 और 5 से 20 हो जाएगा, तो ये भी वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे को सिर्फ 5 और 10 की हेल्प से 20 बनाने का है। मैं 5 3 बार नहीं ले सकता, तो जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 10 10 और 5। ये ही पॉसिबिलिटी है। अब देखो मेरे को ये पिक करना चाहिए कि मैं कौन से राउंड में 5 यूज कर सकता हूँ। मैं राउंड 1 में 5 यूज कर सकता हूँ, बिकॉज अभी तक नहीं यूज हुआ है। राउंड 3 का 5 ऑलरेडी डी के पास आ गया है, तो मुझे नहीं यूज करने का है। और राउंड 5 का 5 मैंने ऑलरेडी ए को दे दिया है, तो मुझे नहीं यूज करने का है। तो ई के लिए 5 पॉइंट का ऑप्शन किधर बचा, सिर्फ राउंड 1 में। तो बाकी 2 राउंड में ई के कितने पॉइंट आ जाएंगे, 10 और 10। और इसके साथ हमारा टेबल ऑलमोस्ट फिल हो जाएगा, एक्सेप्ट बी एंड सी। फाइनली मेरे मैं किस पे आऊंगा, अब सी पे। देखो मेरे को सी में सारे नंबर का समेशन यूज करके क्या बनाने का है, 140, जिसमें से पहले राउंड में 15 गिवन है, थर्ड राउंड में 30 गिवन है। फाइनल राउंड में मैं 30 नहीं ले सकता। और मैंने अभी तक सी में 5 नहीं यूज किया है, बिकॉज मेरे को एक बार तो आउटर सर्कल सबसे हिट कराने का है। अब आप एक चीज नोटिस करो, आप 5 कहाँ कहाँ फिल कर सकते हो। आप राउंड 2 में सी के पास 5 नहीं फिल कर सकते, बिकॉज 5 किसके पास आ रहा है, ऑलरेडी बी के पास। तो यहाँ पे तो 5 आने का ऑप्शन नहीं रहा। राउंड 4 में आप 5 नहीं फिल कर सकते, बिकॉज 5 किसके पास आ रहा है, ई के पास। राउंड 5 में आप 5 नहीं फिल कर सकते, बिकॉज ऑप्शन किसके पास आ रहा है, ए के पास। भाई सी को 5 आप किधर दोगे, आप बोलोगे या तो मैं इसको राउंड 6 में 5 दे सकता हूँ या राउंड 7 में 5 दे सकता हूँ, दो ही ऑप्शन है। हम एक बार लेट कर लेते हैं, 15 -30, फिर एक बार पता नहीं, एक बार पता नहीं, एक बार मैंने राउंड 5 में, सॉरी राउंड 6 में 5 लेट किया और आखिरी वाला छोड़ दिया, और मुझे कितना बनाना है, 140। सेम वे एक बार मैंने इसको किधर लेट किया, राउंड 7 में, मुझे कितना बनाना है, 140, दिस इज 15। अब जरा आप एक चीज नोटिस करो, 15 30 और 5, ये समेशन कितना हो गया, आप बोलोगे दिस इज 20 50। मेरे पास बचा कितना रह गया, 90। इधर भी मेरे पास समेशन कितना बचा रह गया, 90। अब आप मेरे को बताओ 4 नंबर जिनको ऐड करके मुझे क्या मिल जाए, 90। तो मैं एवरेज के हिसाब से सोचूंगा भाई, 90 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 22.5, ऐसा कुछ आएगा। और 22.5 का मतलब है मेरे को 22.5 तो मैं फिल नहीं कर सकता, तो 22.5 से बड़ा नंबर मैं सिर्फ 25 ले सकता हूँ, बिकॉज 30 में ऑलरेडी सारे यूज कर चुका हूँ। तो मैंने कहा यार 20 लेके बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज, जो सबसे टिपिकल पॉइंट था इसमें वो क्या था,
कि आप 7th राउंड तभी खिलाओगे जब आप क्या करोगे, आपको लगे कि कैंडिडेट जीत सकता है। आप 7th राउंड तभी खिलाने की पॉसिबिलिटी रखोगे जब आपको लगेगा कि कैंडिडेट जीत सकता है। ओके, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं सी का समेशन बनाने पे फोकस करूंगा। मैं बोलूंगा भाई 4 नंबर का समेशन मुझे कितना चाहिए, 90। ऑर्डर हम बाद में फिक्स कर लेंगे, पहले मुझे चाहिए वो 4 नंबर जो यहाँ पे आ जाए। मैंने कहा क्योंकि मुझे 25 एक तो लेना ही है, तो मैं 25 लूंगा ही। एक ऑप्शन हो गया। 25 लेने के बाद मेरा समेशन बचा रह गया 65। अब जब आप 65 को 3 से डिवाइड करोगे तो अभी भी एवरेज 21 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 21 पॉइंट समथिंग आने का मतलब है मेरे को अभी भी 20 से बड़ा नंबर लेना है, दैट इज 25। तो एक और 25 के बिना काम नहीं चल रहा है। फिर तीसरा पॉसिबिलिटी सोचते हैं, 2 नंबर के लिए भाई कितना बचा रह गया, 40। अब ये एवरेज कितना होने वाला है, 20। 20 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक 25 और एक 15 लेके बना लूं विच इज वैलिड, और एक है जब मैं 25 25 20 और 20 लेके बना लूं। तो 90 बनाने के ये दो ऑप्शन चॉइसेस हैं। इसके बाद मुझे देखना है कि क्या मैं 25 3 बार ले सकता हूँ। तो मैंने कहा देखो 25 आप किस किस राउंड में सी को दे सकते हो। आप 25 राउंड 7 में नहीं दे सकते सी को, बिकॉज इधर ऑलरेडी किसको मिल रहा है, डी को। आप राउंड 2 में नहीं दे सकते बिकॉज इधर ऑलरेडी ए को मिल रहा है। राउंड 4 में नहीं दे सकते बिकॉज इधर ऑलरेडी ए को मिल रहा है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सी को 25 कितनी बार दे सकते हो, 2 बार। और ये 2 बार कितना आना चाहिए, राउंड 5 में और राउंड 6 में। अब रिमेनिंग नंबर कितना रह गया। आप बोलोगे भाई अब मेरे को सेकेंड वाला केस पिक करना पड़ेगा, 25 20 20 वाला। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि भाई मैं 5 किस राउंड में यूज करूं, बिकॉज मुझे एक बार तो 5 यूज करना ही था, और मैं 20 के राउंड में यूज करूं। अब आप एक चीज सोचो, 5 के लिए आपके पास केस कौन सा बचा, 5 के लिए आपके पास केस बचा ये सेकेंड वाला, बिकॉज 6th राउंड में आपने ऑलरेडी 25 यूज कर लिया है। तो 5 अपने आप किस राउंड में चला जाएगा, 7 में, और रिमेनिंग 20 और 20 किस में आ जाएगा, राउंड 3 राउंड 2 और राउंड 4 में अपने आप। नेक्स्ट थिंग देखते हैं बी के पास क्या क्या ऑप्शन बचा। अब आप बोलोगे भाई बी के लिए सारे नंबर है एक्सेप्ट जो नंबर यूज कर लिए हैं। जैसे राउंड 3 में बी के पास क्या ऑप्शन है। आप बोलोगे भाई 5 10 15 और 20 में से कुछ भी दे दो बिकॉज यूज नहीं हुआ है। राउंड 4 में क्या है, 5 10 नहीं यूज हुआ है, 15 नहीं यूज हुआ है। और राउंड 5 में आप बोलोगे 5 10 15 नहीं यूज हुआ है और 20 नहीं यूज हुआ है। तो बी के पास ये मल्टीपल ऑप्शंस है, और हर ऑप्शन के हिसाब से बी का स्कोर वेरी करेगा। आई थिंक इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ बी। अब देखो मैक्सिमम स्कोर कब बनेगा बी का। आप बोलोगे भाई 20 और 5 तो फिक्स है। मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे राउंड 3 में 20 लेना पड़ेगा, राउंड 4 में 15 लेना पड़ेगा, और राउंड 5 में 20 लेना पड़ेगा। दैट इज 20 प्लस 5 25। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो वो आ जाएगा 20 प्लस 5 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20, दैट इज 55 और ऐड कर देते हैं। 55 प्लस 25 टोटल कितना हो जाएगा, 80। मिनिमम कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भाई 25 और 5 फिक्स है, मिनिमम के लिए मुझे छोटे वाले नंबर लेने चाहिए, दैट इज 15 10 और 15 30 40, और 40 प्लस 25 है 65। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15। तो आंसर चॉइस बी अपना आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पॉइंट डिड ई स्कोर्ड इन दी थर्ड राउंड। ई ने थर्ड राउंड में कितना स्कोर किया होगा। बोलोगे ई ने थर्ड राउंड में कितना किया है, 10। तो अपना आंसर चॉइस ए मिल जाएगा। हु स्कोर्ड दी थर्ड हाईएस्ट इन दी फोर्थ राउंड। अब फोर्थ राउंड में थर्ड हाईएस्ट किसने किया होगा, पहले पे डी है भाई, दूसरे पे ए है, और तीसरे पे कौन है, अपना सी। तो आंसर चॉइस सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्कोर ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स इन ऑल द राउंड कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड। आई थिंक बी को छोड़ के हम बाकी सबका बता सकते हैं, तो करेक्ट आंसर चॉइस हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ अपना सेट सॉल्व हो जाएगा। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा।